शुभ संध्या। मैं कुलदीप सर, आपका अपना YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में आप तमाम लोगों का मैं भरपूर स्वागत करता हूं। और आज मैं विशेषण चैप्टर को लेकर के उपस्थित हूं। विशेषण चैप्टर जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं। इतना ही नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जैसे माध्यमिक परीक्षा, उच्च स्तरीय माध्यमिक परीक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 के जो हिंदी के विषय होते हैं उसमें हिंदी के प्रश्नों में विशेषण शब्द से प्रश्न आते हैं। तो हम आज विशेषण को विस्तार रूप से पढ़ेंगे, इनके परिचय को जानेंगे, इसके भेद को जानेंगे और उदाहरण को जानेंगे, ताकि हमें विशेषण चैप्टर से किसी भी प्रकार के प्रश्न आए तो उसको हम सही तरह से हल कर सकें। चलिए हम चलते हैं विशेषण चैप्टर। लिखे हुए है विशेषण। इसकी अब परिभाषा को जानेंगे। विशेषण इसकी परिभाषा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। हम इसको लिखते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम परिभाषा को जाने। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, इसमें एक और बात है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। इस पॉइंट को भी लिखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, लेकिन जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष कहते हैं। अब विशेषण के भेद पढ़ते हैं। लेते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। हम लोग जानते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, याद रखेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को परिमाण बोधक विशेषण भी कहते हैं। इसे परिमाण बोधक विशेषण भी कहते हैं। ये पूरा सटा होगा। जान गए विशेषण के 4 भेद हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक। आपसे पूछा जाएगा विशेषण कितने भेद हैं? कह सकते हैं विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऐसे प्रश्न सीधे सीधे TRE 1, 2, 3 में भी देखने को मिले हैं। विशेषण कितने भेद होते हैं जान लेंगे। 4 सेकेंड लॉन्ग बन जाएंगे और नेक्स्ट कर लेते हैं और विस्तार से एक एक को जानते हैं। नंबर 1 ले लेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसकी परिभाषा लेंगे। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा लेंगे। गुणवाचक और निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक और निजवाचक। कहते हैं पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, गुणवाचक और पुरुषवाचक। पुरुषवाचक और पुरुषवाचक और निजवाचक। गलत लिखा गया। पुरुषवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक जैसे मैं, तुम, या इसको तू भी कहते हैं। मैं, तुम और वह के सिवा, मतलब इसके अलावा, के सिवा अन्य सर्वनाम, अन्य सर्वनाम जब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, तुम, वह के सिवा, इनके सिवा, इसको ब्रैकेट में लिखिए, के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संख्या नहीं संज्ञा, जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ये बहुत ही समझने की चीज है।
पुरुषवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक जैसे मैं, तुम, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब जाके उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यह घोड़ा अच्छा है। घोड़ा एक नाम हो गया अर्थात संज्ञा, इसके पहले यह शब्द आया, यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो यह घोड़ा अच्छा है, यानी घोड़ा की विशेषता बतलाता है। इसी प्रकार वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया है। नहीं आने की विशेषता बता रहा है, नहीं आया है कौन? वह नौकर। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, लिख सकते हैं। मैं विशेषता बताता है एक शिक्षित व्यक्ति की, अर्थात मैं जो है क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, हम इसको लिख सकते हैं, इसके भेद पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा हम लिख सकते हैं, दूसरा जो है यौगिक, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसके दो भेद होते हैं, इसके दोनों के बारे में जानते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो है जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, यानी किसी प्रकार रूपांतर नहीं होता है लेकिन संज्ञा के पहले आते हैं, उसको मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लिखी हुई है जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, इसको कहते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण से ही आप समझ जाएंगे। जैसे यह घर, ये मौलिक विशेषण हो गया। वह लड़का, वह लड़का, वह लड़का, ये मौलिक विशेषण है। कोई नौकर, कोई नौकर, ये सब मौलिक विशेषण। यह घर, वह लड़का, कोई नौकर। लेकिन यौगिक विशेषण जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगने के बाद बनता है, यानी कोई भी मूल सर्वनाम है उसमें प्रत्यय लगा देने के बाद बनता है। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग किसी भी शब्द या शब्दांश के पहले लगता है। तो सब उपसर्ग और प्रत्यय जाने, प्रत्यय की बात करते हैं। मूल सर्वनाम में क्या लगा देगा? प्रत्यय। जैसे कहते हैं ऐसा आदमी, ऐसा आदमी, आदमी लगा, लेकिन ये ऐसा क्या होगी? इसकी विशेषता बतला रहा है। कैसा घर, कैसा घर संज्ञा है लेकिन इसके पहले कैसा लग गया, कैसा हो गया?
यौगिक सार्वनामिक विशेषण। फिर अगला है जैसा देश। जैसा देश, देश जो है विशेषण, लेकिन जैसा इसकी विशेषता बदलाता है। देश जैसा, जैसा देश, देश क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। इस प्रकार हम लोग जान गए कि सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा को भी जाने। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम अगला विशेषण पढ़ते हैं और इसको थोड़ा जान लें। दूसरा नंबर है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ये गुणवाचक विशेषण, ये गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संख्या के, जिस शब्द से संज्ञा, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, धर्म, स्वभाव, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, धर्म, स्वभाव आदि लक्षित हो, यानी गुणधर्म स्वभाव का बोध हो, उसे कहते हैं आदि लक्षित हो, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान गए, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, धर्म, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण में गुणवाचक संख्या, यानी गुणवाचक विशेषण की संख्या सबसे ज्यादा होती है। विशेषण में गुणवाचक विशेषण में कहते हैं गुणवाचक की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये महत्वपूर्ण पद है, लिख सकते हैं कि इसको लाल पेन से लिखते हैं। विशेषणों में गुणवाचक, विशेषणों में गुणवाचक की संख्या सबसे अधिक होती है, ये जान गए। विशेषण में गुणवाचकों की संख्या सबसे अधिक होती है। इनके कई रूप हैं, यानी कि हम काल, स्थान, आकार, रंग, भेद, दशा, गुण के आधार पर इसको अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम समझें कि इसको हम काल के आधार पर समझें। काल के अलावा है स्थान, आकार, रंग, दशा, दशा और गुण के आधार पर।
यानी ये तमाम आधार पर हम एक गुणवाचक विशेषण को जानेंगे। जैसे काल के आधार पर, जैसे नया, पुराना, ये काल दर्शाना, भूत, भविष्य, वर्तमान इत्यादि इत्यादि, अगला, पिछला इत्यादि हो सकता है। स्थान के आधार पर जैसे बोल सकते हैं कि बाहरी, भीतरी, चौरस, पहाड़ी, यह स्थान के आधार पर है। दायां यानी दाएं, बाएं, डॉट, इसका कोई अंत नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। आकार के आधार पर जैसे बोल सकते हैं गोल, गोल के अलावा समान, सुडोल, समान, सुडोल, नुकीला, नुकीला, लंबा, चौरस, चौरस में चौड़ा। ये बहुत सारी इसकी संख्या है। अब रंग के आधार पर जैसे कि अनेक रंग हो गया, लाल, पीला, काला, उजला, हरा, ये सब हो गया। इसके बाद दशा के आधार पर जैसे दशा, पतला, दुबला, मोटा, नाटा, छोटा, इसके अलावा घना, गरीब, अमीर, आदि आदि हो गया। इसके अलावा कह सकते हैं भारी, हल्का, उद्यमी, ये सब जो है दशा के आधार पर है। समझ गए? पतला, दुबला, मोटा, नाटा, छोटा, घना, गरीब, अमीर, ये सब दशा के आधार पर हो गया। गुण के आधार पर जैसे बुरा, अच्छा, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्याय आदि, ये सब विशेषणों में गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ये काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण के आधार पर हम इसे समझने का भरपूर प्रयास किया। अब आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मेरे चैनल से आप जुड़ करके इसका लाभ उठाएं और मेरे चैनल को अपने साथियों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर ढंग से अच्छे तरह से लाभ पहुंचा सकें। आगे लेते हैं नेक्स्ट पेज और अगला है लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 में होगी संख्यावाचक विशेषण। इसे समझना बहुत ही आसान है। संख्यावाचक विशेषण
जिन शब्दों से, इसको उदाहरण लेते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो, यानी कि उसका बोध हो, लक्षित हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ लड़के 10 रुपये, कुछ लड़के 10 रुपये 4 भरे 28 दिन 28 दिन, यानी इसे संख्या का बोध हो रहा है, उसे हम संख्या वाचक विशेषण कहेंगे। इसके भी कुछ भेद हैं। हम लोग जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। जान लें आप लोग भी। संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा भेद है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। और एक तीसरा भेद है परिमाणबोधक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और परिमाणबोधक, ये तीनों भेद हैं। हम जैसे जान लें अनिश्चित संख्यावाचक के कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे अनिश्चित जैसे हो गया कि कुछ लोग ये निश्चित नहीं है, कुछ धन, कुछ घोड़े, ये अनिश्चित हो गया। या कह सकते हैं सब लोग मतलब कोई निश्चित नहीं, कितना लोग। उसी प्रकार हम निश्चित वाचक संख्या के बारे में जानेंगे। यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी संख्या, जैसे कह सकते हैं
कि 5 लड़का, 5 लड़का 25 रुपया, 25 रुपया 10 दिन, 10 दिन ये निश्चित संख्या हो गया। और एक है कि अंतिम में है परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण को हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। चलिए लेते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ हम इसके उदाहरण ले सकते हैं कि सवा सेर, कहते हैं ना, सवा सेर दूध दीजिए, आधा कीजिए, बोलते हैं हम लोग आधा किलोग्राम, आधा किलोग्राम। अब हम अगला पेज लेते हैं और चलते हैं परिमाणवाचक की ओर। परिमाणवाचक, इसको हम 4 नंबर में लिख लें। परिमाणवाचक विशेषण, इसको हटा दिया जाए। परिमाण बोधक, परिमाण बोधक, परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। हम लोग परिमाण बोधक विशेषण को पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है जिससे किसी वस्तु की, जिससे किसी वस्तु, जिससे किसी वस्तु के नाप तौल, इससे किसी वस्तु के नाप तौल, जिससे किसी वस्तु के नाप तौल का बोध हो, उसे परिमाण बोधक, परिमाण बोधक विशेषण, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे फिर से जाने परिमाण बोधक विशेषण, जिससे किसी वस्तु के नाप तौल, नाप या तौल का बोध हो से परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जिससे किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध हो से परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे सेर दूध
शेर भर दूध, एक परिमाण बताता है, शेर भर दूध। इसके अलावा थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, तोला भर सोना, तोला भर सोना, जिसको गोल्ड कहते हैं, तोला भर सोना। सब धन, सब धन, अधिक घी, या कह सकते हैं और घी लाओ, और घी लाओ। शेर भर, थोड़ा पानी, तोला भर, सब धन और घी, ये सब जो है परिमाण का बोध कराता है। अतः शेर, थोड़ा, तोला, सब, ये सब क्या हो गया, परिमाण बोधक विशेषण हो गया। इसके भी दो भेद किए गए, परिमाण बोधक विशेषण के दो भेद किए गए हैं। परिमाण बोधक विशेषण के दो भेद किए गए। परिमाण बोधक विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 में है निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक, और दूसरा है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। इसको एक बार मिला दीजिए और यहाँ विशेषण लिख सकते हैं। इसको जाने निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण के दो भेद हो गए, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। निश्चित में जैसे दो शेर, दो शेर, दो शेर घी, दो शेर घी, 10 हाथ कपड़ा। कह सकते हैं कि लिख सकते हैं 10 हाथ जगह है, लिख दो 10 हाथ जगह। 4 गिलास दूध। ये निश्चित हो गया। अनिश्चित क्या हो गया? अनिश्चित विशेषण को जानेंगे, अनिश्चित परिमाण बोधक को। जैसे बहुत दूध, कितना दिया इसका पता नहीं, लेकिन बहुत दूध। और पूरा आनंद, जैसे रात में, कल रात में भारत ने मैच जीता तो लोगों को पूरा आनंद है, पूरा आनंद। इसका अलावा भी कर सकते हैं कि सब धन, सब धन।
सब लोग, सब लोग, ये कह सकते हैं सब लोग। इस प्रकार हम लोगों ने आज विशेषण को अच्छे ढंग से जाने, समझे और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। इसको बार बार दोहराएंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि आपके जीवन में उतर जाए और विशेषण से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए इसका सही सही जवाब दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।